हिंद, जय भारत। कभी कभी इतिहास चुपचाप लिखा जाता है, न ढोल बजते हैं न कोई घोषणा होती है, लेकिन एक शरण ऐसा आता है जो आने वाले समय की दिशा को बदल देता है। आज तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा ही ऐतिहासिक शरण देखने को मिला। सिनेमा के पर्दे पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला नायक, गरीबों की आवाज उठाने वाला सुपरस्टार, करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन और दक्षिण भारत की सबसे बड़े लोकप्रिय हस्तियों में से एक यानी विजय थालापति। आज उन्होंने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। उन्होंने कहा, मैं श्री जोसेफ विजय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दोस्तों, यह सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, यह संविधान के सम्मान था। यह सामाजिक न्याय भावनाओं को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा थी और यह संकेत था कि विजय राजनीति को केवल सत्ता का रास्ता नहीं बल्कि जनसेवा के माध्यम मानते थे। आज तमिलनाडु की धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम विजय थालापति की शपथ की बयान को लेकर। मैं जोसेफ विजय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ संकल्प लेता हूँ। मैं जिस कर्तव्य को निभाने जा रहा हूँ उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा, इसकी मैं हृदय से प्रतिज्ञा करता हूँ। दोस्तों, भारत की संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह करोड़ों वचनों की आशाओं का पत्र है। यह करोड़ों वचनों लोगों का यह समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का वचन है। यह उस भारत की नींव है जहां हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। और इस महान संविधान के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है हर व्यक्ति को समान, हर नागरिक को समान अवसर और न्याय की बराबर पहुंच। जब विजय जैसे बड़े जननेता संविधान की शपथ लेते हैं तो यह केवल संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, यह करोड़ों युवाओं तक संदेश पहुंचती है कि लोकतंत्र की असली ताकत संविधान है। तमिलनाडु हमेशा सामाजिक न्याय और जागरूक राजनीति की भूमि रहा है। यहाँ प्रेयर ईवी रामास्वामी ने अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया। सीएन अन्नादुराई ने जनता केंद्रित राजनीति को एक नई दिशा दी। एम करुणानिधि ने सामाजिक न्याय और विचारधारा को मजबूत किया। अब उसी परंपरा में विजय की राजनीति उसी यात्रा में देखा जा रहा है। विजय क्यों बने राजनीति के सबसे बड़े चर्चा। दोस्तों, हर अभिनेता सफल नेता नहीं बनता, लेकिन कुछ लोगों के पास वह जन विश्वास होता है जो राजनीति को बदल सकता है। विजय की लोकप्रिय केवल फिल्मों की वजह से नहीं, उनकी फिल्म में अक्सर न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ और संघर्ष, आम जनता की समस्या की बात दिखाई देती है। युवा उन्हें एक ऐसे चेहरे के रूप में देखते हैं जो सिस्टम से सवाल करता है और यही कारण है कि उनकी राजनीतिक एंट्री को सामान्य घटना नहीं माना जाता। उनके पास है करोड़ों की संपत्ति, युवाओं का उस्ताद, मजबूत जनसंपर्क, साफ सार्वजनिक छवि, बदलाव की उम्मीद। जब ऐसा व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में तीसरा विकल्प बनेंगे? क्या ये युवाओं की आकांक्षाओं को राजनीतिक की शक्ति में बदल पाएंगे? क्या वे जनसेवा को अपने राजनीतिक एजेंट का केंद्र बनाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन शुरुआत निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। तमिलनाडु की राजनीतिक लंबे समय से मजबूत क्षेत्रीय परंपराओं पर आधारित है। यहाँ जनता भावनाओं से नहीं, मुद्दे और सोच और निर्णय से लेती है। ऐसे में विजय की एंट्री राजनीतिक समीकरणों की एक नई दिशा दी। उनकी ताकत है युवा वर्ग, पहली बार वोट देने वाले मतदाता और वो लोग जो बदलाव चाहते हैं। अगर विजय अपनी लोकप्रिय से संगठन, नीति और जमीन कार्य से जुड़ते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और उनका केंद्र संविधान और सामाजिक न्याय और जनहित रहता है तो केवल उनकी राजनीतिक चर्चा नहीं, परिवर्तन की माध्यम बन सकती है। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि नेतृत्व केवल प्रसिद्ध से नहीं बनता, नेतृत्व
बनता है दृष्टि से, जिम्मेदारी से और जनता के प्रति ईमानदार से। आज विजय थालापति ने केवल शपथ नहीं ली थी, उन्होंने करोड़ों लोगों को यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है, भारत की एकता सर्वोपरि है और जनसेवा ही राजनीति का वास्तविक उद्देश्य है। अब देखना यह है कि क्या यह एक कदम तमिलनाडु की राजनीति में एक क्रांति लाएगी। क्या विजय उम्मीदों को वास्तविक परिवर्तन में बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।